अध्यक्ष जी, कोकराझार की हिंसा अभी थमी नहीं थी। कल भी घटना घटी है, 6 लोग मारे गए हैं। इसी बीच देश के अन्य भागों से पूर्वोत्तर के छात्रों पर हिंसक हमलों की और पूर्वोत्तर के लोगों के पलायन की खबरें आने लगी। आज सुबह आपने भी अखबार देखे होंगे, हर अखबार की सुर्खी यही है। बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद और अब चेन्नई से भी 13,000 से ज़्यादा लोग घर छोड़कर भाग गए। सुर्खियां हैं कि लोगों पर हिंसक हमले हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, हिंसा की पहली घटना 8 अगस्त को पुणे में हुई थी। हडपसर और कोंडवा के इलाके पुणे के हिंसाग्रस्त हुए थे और 2 मणिपुरी लोग उस हिंसा के शिकार हुए थे। एक मणिपुरी छात्र 18 वर्ष का 12वीं में पढ़ने वाला, जिसका नाम था प्रेमानंद खोमद्राम, उस पर हमला हुआ और एक 29 साल का इन्फोसिस का कर्मचारी खोमदई पनिमई, उस पर हमला हुआ। मात्र 3 दिन के बाद 11 अगस्त को प्रेमानंद पर फिर हमला हुआ और वो हमला इतना खतरनाक था कि उस बच्चे के सिर पर 7 टांके आए और उसका शरीर घायल हो गया। अध्यक्ष जी, एक बोडो सिक्योरिटी गार्ड पर हैदराबाद में हमला हुआ। हिंसक घटनाएं अगर हम गिने तो लगभग इतनी बनती हैं, लेकिन इसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। बेंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में और अब चेन्नई में जगह जगह ये कहना शुरू कर दिया, अब केरल भी जुड़ गया, कि आप यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, अपना घर छोड़कर भाग जाइए। हजारों हजार लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। लगता है सारी रेलगाड़ियों का मुंह गुवाहाटी की तरफ मुड़ गया है। जिसे गुवाहाटी की मिल रही है गुवाहाटी की पकड़ रहा है, जिसे कलकत्ता की मिल रही है कलकत्ता की पकड़ रहा है। अध्यक्ष जी, कल 20 बच्चे मुझे मिलने आए। उसमें पूर्वोत्तर के कई राज्यों के थे, अरुणाचल से थे, मणिपुर से थे, बोडो स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी था। उन्होंने मुझे आकर के कहा कि हमें धमकियां मिल रही हैं कि 20 तारीख से पहले पहले तुम अपना घर छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ बुरी बनेगी। मैंने उन्हें कहा कि तुम ऐसा मत करो, सरकार तुम्हारे साथ है, पुलिस तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसमें से एक बच्चे ने कहा कि मुंबई में आपकी सरकार पुलिस की सुरक्षा नहीं कर सकी और आप हमें कहती हैं कि सरकार हमारी रक्षा करेगी। अध्यक्ष जी, उसके इस बात ने मुझे निरुत्तर कर दिया। उसकी बात ने मुझे निरुत्तर कर दिया क्योंकि वो एक ऐसा तथ्य बयान कर रहा था जो सच था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने उन बच्चों को आश्वस्त करने के लिए उसी समय पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा कि मैं इन्हें भेज रही हूँ, तुम इन्हें संतुष्ट करके भेजो। मुझे खुशी है कि वो पुलिस कमिश्नर के बात से संतुष्ट होकर आए। लेकिन कई बार जो सुर मुझे सुनाई पड़ते हैं वो सुर बहुत चिंताजनक है। कई बार एक सुर आता है, असम समझौते पर पुनर्विचार होना चाहिए। कभी सुर आता है, बोडो ट्राइबल काउंसिल में आरक्षित सीटों में कमी कर देनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हम समय की नजाकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं आपके माध्यम से कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम क्षेत्र है और वहां इंसर्जेंसी है। और मैं कहना चाहती हूं सरकार से कि वो इस बात को भी ना भूलें कि भूमिगत संगठनों से सरकार शांति वार्ता कर रही है। उनमें से कुछ संगठन ऐसे हैं जहां आपकी वार्ता पूर्ण होने वाली है। अगर हम इस राह पर चले जो सुर में सुन रही हूं, तो सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस सदन के माध्यम से केवल 2 मांगे करना चाहती हूं, 2 अपीलें करना चाहती हूं। पहला तो ये कि केवल मौखिक आश्वासन हम न दें। बेंगलोर में आपने देखा, वहां के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री स्वयं पहुंचे रेलवे स्टेशन पर। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उन्होंने कहा हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, मत छोड़ कर जाओ। खाने तक का इंतजाम किया। मीटिंग बुलाई बेंगलोर के मुख्यमंत्री ने, दोनों तरह के प्रतिनिधियों की बुलाई, सारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बुला करके कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे।
लेकिन मैं कहती हूँ वहाँ भी केवल मौखिक आश्वासन ना दे। जो भी राज्य सरकारें हैं, चाहे भाजपा की चाहे केंद्र की, और केंद्र सरकार भी, हेल्पलाइंस बनाओ, नंबर दो उन्हें, जहाँ वो रहते हैं उनके इलाकों में पुलिस बल स्थापित करो, पुलिस पेट्रोलिंग कराओ। उन्हें ये आश्वासन मिलना चाहिए कि ये लोग खड़े हैं जो हमारी सुरक्षा करेंगे। ये मेरी पहली मांग है। गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जब तक आप हेल्पलाइन बना करके बच्चों को नंबर नहीं देंगे तब तक वो आश्वस्त नहीं होंगे। उनके हॉस्टल्स जहाँ वो रहते हैं, मॉल्स, खास तौर पर मॉल्स में इस तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, उन मॉल्स के पास उस जगह पर पुलिस बल खड़े करो। ये मेरी पहली मांग है। और दूसरी मेरी मांग है इस सदन से कि ये सदन सुर में सुर मिलाकर आज एक बात कहे कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों, तुम हमारे भाई बहन हो, ये देश तुम्हारा है, तुम इस देश के हो, तुम जहां चाहो पढ़ो, तुम जहां चाहो पढ़ो, तुम जहां चाहो रहो, कोई तुम्हें असुरक्षित नहीं कर सकता। हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार तुम्हारे साथ है, देशवासी तुम्हारे साथ हैं। हम सुरक्षा करेंगे, ये सदन सुरक्षा करेगा, सरकारें सुरक्षा करेंगी, इस देश का हर वासी तुम्हारी सुरक्षा करेगा। ये सुर आज इस सदन से जाना चाहिए, ये मेरी आपसे मांग है।